साल 1601 इंग्लैंड का शाही दरबार। एक भव्य महल जहां हर दीवार पर सोने की नक्काशी थी और हर गलियारों में सत्ता की साजिश गूंज रही थी। सत्ता के इस अखाड़े में कई लोग थे, कुछ रानी के करीब, कुछ उसे हटाने की कोशिश में। लेकिन इनमें से एक ऐसा दरबारी था जो ना तो सबसे ताकतवर मंत्री था, ना ही सेनापति। फिर भी जब भी कोई खेल खेला जाता, अंत में जीत उसकी होती। वो था रॉबर्ट सेसिल, एक चुपचाप चाले चलने वाला दरबारी। वो कभी किसी से सीधा नहीं टकराता था, लेकिन उसके दुश्मन एक एक करके दरबार से बाहर हो जाते थे। कैसे? क्योंकि उसे पता था कि द परफेक्ट कोर्टियर बनने का खेल कैसे खेला जाता है। साल 1601 में रानी एलिजाबेथ को एक नया सेनापति चुनना था। दरबार के कई ताकतवर लोग अपने नाम की सिफारिश करने लगे। कुछ ने रानी के सामने अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाई, कुछ ने दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश की। लेकिन रॉबर्ट सेसिल, वो चुप रहा, मुस्कुराया और ध्यान से हर किसी की बात सुन रहा था। फिर धीरे धीरे उसने खेल खेलना शुरू किया। उसने रानी की हर बात से सहमति जताई, कभी बहस नहीं की। उसने रानी के सबसे करीबी सलाहकारों को खुश रखा, उनके अहंकार को सहलाया। उसने दरबार के सबसे ताकतवर लोगों की गुप्त जानकारियां इकट्ठी की, लेकिन कभी सीधा ब्लैकमेल नहीं किया, बस सही वक्त का इंतजार करता रहा। धीरे धीरे वो रानी के भरोसेमंद लोगों में आ गया, बिना किसी को एहसास कराए कि वो सत्ता के लिए खेल खेल रहा है। एक दिन रानी को पता चला कि उसके ही कुछ वफादार दरबारी उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। ये सुनते ही रानी को गुस्सा आ गया, लेकिन उसके गुस्से से ज्यादा चिंता की बात तो ये थी कि उसे ये नहीं पता था कि उसके दुश्मन कौन है। दरबार में कई ताकतवर लोग थे, वर्षों से उसकी सेवा कर रहे थे। ये दरबारी इतने चालाक थे कि उन पर सीधा उंगली उठाना नामुमकिन था। अगर रानी बिना किसी ठोस सबूत के किसी को सजा दे देती, तो वो खुद कमजोर पड़ जाती। महल के बड़े हॉल में दरबारी इकट्ठा थे, हर कोई दिखावे की वफादारी के शब्द बोल रहा था, लेकिन रानी जानती थी ये सब नाटक है। और तभी रॉबर्ट सेसिल आगे बढ़ा। वो धीरे से झुका, रानी के करीब गया और फुसफुसाया, योर मैजेस्टी, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ नाम सुझा सकता हूं जो शायद आपकी निष्ठा के लायक नहीं है। रानी ने गहरी नजरों से उसे देखा। वहीं रॉबर्ट सेसिल, उसने सीधे आरोप नहीं लगाए, उसने ये दिखाया ही नहीं कि वो रानी से ज्यादा जानता है, बल्कि उसने रानी को ये महसूस कराया कि निर्णय लेना उसी का हक है, वो तो बस मदद कर रहा है। रानी ने सिर हिलाया। कुछ घंटों बाद गुप्त रूप से उन दरबारियों के नामों की जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सबूत सामने आने लगे। रानी के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग खुद को बचाने के लिए लड़खड़ाने लगे और आखिरकार उनकी पोल खुल गई। एक एक करके वे दरबारी बर्खास्त कर दिए गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन पर सीधा वार करने वाला कोई नहीं था। ना कोई युद्ध हुआ, ना ही कोई खुला संघर्ष। रॉबर्ट सेसिल ने बस रानी को सच्चाई का आईना दिखाया और फिर पूरी बाजी खुद ब खुद पलट गई। जिन लोगों ने सालों तक महल में अपनी जगह बनाई थी, वो अब दरबार से निकाल दिए गए थे, और जो खाली जगह बची थी, वहां अब रॉबर्ट सेसिल बैठा था। लेसन: तलवार से युद्ध जीतना आसान है, लेकिन बिना तलवार उठाए किसी को हराना असली ताकत है। हमेशा अपने बॉस की इच्छाओं को समझो, उनकी पसंद नापसंद पर ध्यान दो। किसी ताकतवर इंसान के अहंकार को ठेस मत पहुंचाओ, इवन इफ दे आर रोंग। अपनी असली सोच को छुपा कर रखो और जरूरत के वक्त ही अपनी चाल चलो। दूसरों को अपने दुश्मन बनाने की बजाय उन्हें अपनी जीत का जरिया बनाओ। लो 24 हमें सिखाता है कि शक्तिशाली लोगों के साथ चलो, ना कि उनके खिलाफ। अगर तुम किसी ताकतवर आदमी के सामने अपने दिमाग की नुमाइश करोगे, उसे चुनौती दोगे या उसे गलत साबित करोगे, तो तुम अपना ही नुकसान करोगे। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपने आप को उसका सबसे भरोसेमंद साथी बना लोगे,
तो उसकी ताकत तुम्हारे पास होगी। दिखाओ कि तुम बस एक विनम्र वफादार दरबारी हो, लेकिन असल में तुम वही हो जो असली ताकत को कंट्रोल कर रहा है।